गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज त्रयोदश पाठा अति लोभो न कर्तव्य, ये लेसन समझा रही हूँ। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, इसका ये अर्थ है। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे एक नृप वसति स्म, पुराने समय में एक नगर में एक राजा रहता था। तस्य नाम मायादास आसीत्, उसका नाम मायादास था। स प्रभुतम सुवर्ण वांछति स्म, वह हमेशा सोना ही चाहता था, यानी सोने की चीज़ हमेशा ही चाहता था। उसके लोभ था उसको कि सभी चीज़ें मुझे सोने की मिले। एकदा एक मुनि तस्य समीपम आगच्छत, एक बार एक मुनि तपस्वी उनके समीप उसके पास आया। राजा अवदत, राजा बोला, हे मुनि, मम आतिथ्यम स्वीकरोति, मैं जो अतिथि स्वागत कर रहा हूँ वह अतिथि स्वागत स्वीकार करो। नृपस्य आतिथ्यन संतुष्ट मुनि तस्मै एक वरम अयच्छत अवदत च, राजा के अतिथि सत्कार से संतुष्ट मुनि ने उससे एक वर मांगा और कहा कि एक वरदान मांगो। तो हे राजा, यत तुभ्यम रोचते तद वद, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वह बोलो। मायादास अवदत, मायादास राजा बोला, हे मुनि, मया स्पृष्टम सर्वम स्वर्ण भवतु इति, मैं जिसको स्पर्श करूँगा वो सारी चीज़ें सोने की हो। मुनि तथास्तु इति कथयित्वा प्रासादात् बहिः अगच्छत्, मुनि ने तथास्तु कहा कि ऐसा ही होगा, और इतना कहकर वह महल से बाहर गया। सुवर्ण अनुरोक्त नृप यत वस्तु अप्रशत तदेव वस्तु सुवर्णमय अभवत्, सोने की वस्तु को देखकर राजा जिस वस्तु को स्पर्श करता था वह वस्तु सोने की बन जाती थी, सोने की हो गई। राजा उद्याने सर्वान वृक्षान अप्रशत, राजा ने उद्यान के बगीचे के सभी वृक्षों को छुआ, स्पर्श किया। ते सर्वे वृक्षा सुवर्णमया अभवन, वे सभी पेड़ सुवर्ण सोने जैसे या सोने के हो गए। आरंभे तो नृप अति प्रसन्न, शुरू में तो राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। पिपासा कुल स जलम पातुम इच्छत, और प्यास से व्याकुल होकर वह जब जल प्राप्त करने की इच्छा करने लगा तो जलम अपि सुवर्णमय अभवत्, तो जल को जैसे ही छुआ उसने तो जल भी सोने का हो गया, सुवर्णमयी हो गया। अतः एवमेव भोजन अपि स्वर्णमयम जाता है, और भोजन भी उसका सोने जैसा हो गया, छूते ही सोने का हो गया। बुभुक्षित पिपासित च नृप अति दुखित अभवत्, भूखा प्यासा राजा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अपतत, उसके नेत्रों से, आंखों से आंसू भी गिरने लगे। तदेव तस्य पुत्री पितु समीपम आगच्छत, उसी समय उसकी लड़की अपने पिता के सामने आई या उसके पिता के पास आई। तेन स्पृष्टा सापि सुवर्णमयी जाता, उसको भी स्पर्श करने पर वह भी सोने की हो गई। अत्यंत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी नृप पुनः मुनि समीपे अगच्छत, अत्यंत दुखी होकर राजा मुनि के पास गया। नृप मुने पादयो पतित्वा क्षमाम अयाचत, राजा ने मुनि के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। अहम कनकम न वाच्छामि, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं सोने की इच्छा नहीं करता हूँ। मम पुत्री मम वाटिका च पूर्ववत् भवति, मेरी पुत्री और मेरा बगीचा पहले जैसा हो। किम में कनकेन प्रयोजन यदा अहम विवक्षित पिपासित च मरिष्यामि, मैं सोने का इच्छा करके और स्वर्ण की इच्छा करके मैं भूखा और प्यासा ही मर जाऊंगा।
मुनि नृपा जलम अयच्छत। मुनि ने राजा को जल दिया। कथयत और बोले, गच्छ जाओ, एतेन जलेन सर्वाणि वस्तूनि पूर्वरूपे परिवर्तितानि भविष्यन्ति। इस जल से सभी वस्तुएं पहले जैसी हो जाएंगी, पहले रूप में ही परिवर्तित होंगी। तब वरशक्तिर अपि लुप्ता भविष्यति, और अपनी शक्ति से वे सब लुप्त होंगी। मायादास जलम आदाय पुत्राः उद्यानस्य च उपरि अक्षिपत। मायादास ने उस जल को लेकर अपनी पुत्री और बगीचों के ऊपर फेंका। तस्य पुत्री सर्वम उद्यानम च तत्क्षण में यथावत अभवत। उसकी पुत्री और बगीचा तुरंत ही जैसी थी वैसे हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लोभ और लालच अधिक नहीं करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।